चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, पर एक बड़े से कमरे से रोशनी आ रही थी। उस कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन मोमबत्तियों के कारण वह कमरा अद्वितीय लग रहा था। धीरे धीरे से कुछ आवाज भी आ रही थी। एक्चुअली वो मोमबत्तियां आपस में बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती ना बुझने सी लगती है, तो बाकी 3 मोमबत्तियां बोलती हैं, अरे तुम बुझ क्यों रही हो? वो बोलती है, मैं शांति हूँ। देखो, चारों तरफ लूट मार मची है। अब ना किसी को मेरी कद्र है, ना कोई ज़रूरत। और वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसके जो मोम टपक रहे थे वो उसके आंसू हैं, और धीरे धीरे वो बुझ जाती है। उसके बगल में ही एक और मोमबत्ती जल रही थी। वो भी बहुत उदास होकर बोलती है, दोस्तों, मैं विश्वास हूँ। आजकल लोग झूठ और फरेब डंके की चोट पर कर रहे हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, और ना विश्वास किया जा सकता है। मेरी क्या जरूरत है अब? और धीरे धीरे करके वो भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी बहुत ही उदास दिख रही थी। वो अपने उदासी भरे स्वर में बोलती है, मैं प्रेम हूँ। अब परायों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। ना उनके पास इस चीज़ के लिए समय है, ना अब कोई समझ बची है। और वो उसके मोम धीरे धीरे टपकने लगते हैं और वो भी बुझ जाती है। तभी उस कमरे में एक 10 साल का बच्चा आता है और मोमबत्तियों को बुझते देख जो पास जाकर उन मोमबत्तियों को बुझने से रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक मोमबत्तियां बुझ चुकी होती हैं। अंधेरा छा जाता है। वो बहुत डर जाता है और बेतहाशा रोने लगता है। तभी धीमी सी आवाज आती है। बच्चा देखता है कि चौथी मोमबत्ती बोल रही होती है। बच्चा रोते हुए पूछता है, तुम कौन हो? चौथी मोमबत्ती मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आशा हूँ, होप। और घबराओ मत, जब तक मैं प्रकाशवान हूँ, जब तक मैं जल रही हूँ ना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी लौ से शांति, प्रेम और विश्वास तीनों मोमबत्तियों को प्रकाशित कर सकते हो। बच्चा आशा की मोमबत्ती को उठाता है और प्रेम, शांति और विश्वास की मोमबत्ती को जला देता है। कोशिश करिए कि आशा की मोमबत्ती हमेशा जगमगाती रहे। जब तक ये मोमबत्ती जल रही है ना, जग में अंधेरा नहीं हो सकता।